नमस्कार साथियों। आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ वह विषय है ध्यान लगाना, या जिसे आजकल हम लोग मेडिटेशन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम ध्यान क्यों लगाएं, कैसे लगाएं और इससे हमें लाभ क्या है। तो सबसे पहले है कि चीज़ें बहुत सरल होती हैं, लेकिन हम लोग उसको बहुत जटिल कर देते हैं। इसका बहुत ही सरल अर्थ है ध्यान लगाना। किसी भी एक बिंदु पर अगर हम ध्यान लगाना, चाहे हम इसे अपने अंतर्मन में लगाएं और अपने अंदर ध्यान लगाएं, या फिर हम बाहर किसी तस्वीर या किसी बिंदु पे ध्यान लगा लें। अब जिनका मन बहुत विचलित होता है और जो अपने आप को रोक नहीं सकते बहुत सारे विचारों को अपने अंदर लाने से, तो वो तो सबसे आंख बंद करके अपने अंतर्मन पे एकदम से ध्यान नहीं लगा सकते। उनको शुरू में किसी तस्वीर पर ही, सकारात्मक कोई ईश्वर की तस्वीर पे ही अपना ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके बाद जब उनका मन उस पर स्थिर होएगा, फिर वह अपने अंतर्मन में ध्यान लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये असली जो ध्यान है वह अपने अंतर्मन पे ही है, अपने अंदर ही है। जो हमारे अंदर ईश्वर है उसी में हमें ध्यान लगाना है। इससे क्या है कि हम अपने चक्रों में ध्यान लगता है और हमारे जो चक्र हैं वो ऊर्जावान बनते हैं। हमारी जितनी शक्तियां हैं वो एकजुट हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। तो इसका सबसे आसान आंसर है कि उत्तर है कि हम क्यों ध्यान लगाएं। अब हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी है। एक पिता जो है मरते समय अपने चारों पुत्रों को बुलाता है और उन्हें 4 डंडियां लाने के लिए कहता है। अब वो सब चारों पुत्रों को बोलता है अलग अलग दे के कि आप लोग इसे तोड़ें। चारों के चारों से तोड़ देते हैं। जब वो उन डंडियों को इकट्ठे करता है और कहता है अब तोड़ो, तो चारों में से कोई भी नहीं तोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि वह इकट्ठे हो गई थी, संगठित हो गई थी। अगर हम अपनी भी शक्तियों को एकत्रित कर लें तो हम मजबूत हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, हमारे अंदर ऊर्जा ज़्यादा आ जाएगी, हम शक्तिवान हो जाएंगे, कोई हमें तोड़ नहीं पाएगा और हम जो परिस्थितियाँ हैं वो हमें हिला नहीं पाएगी। तो कौन आदमी है जो कि ऊर्जावान नहीं होना चाहता और शक्तिशाली नहीं होना चाहता? तो शक्तिशाली अगर हम होना चाहते हैं तो हमें ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने इतनी सारी शक्तियाँ हमें दी हैं। लेकिन हम लोग अपनी शक्तियों को क्या करते हैं? बिखेरे रखते हैं आसपास। लेकिन अगर हम अपनी शक्तियों को एकत्रित करें, इकट्ठे करें, तो हम कितना भी इकट्ठे करने के बाद जब हम अपनी शक्तियों से कितना भी लाभ ले सकते हैं, जो हमारे अंदर ईश्वर है उसको पा सकते हैं। तो आप 15 मिनट से लेकर 1 घंटे से 2 घंटे कितना भी आप ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम ध्यान के नाम पे 5-6 घंटे बैठ के सो ना जाए, और इससे कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, क्योंकि इसे हम ध्यान लगाना नहीं कहेंगे। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लगातार एक ही उसमें बैठे रहते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो क्या है, एक ही विचार में शून्य सा हो जाता है और अजीब सा हो जाता है। इससे क्या है, हमें मानसिक विकृति आती है। तो हम ध्यान अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ना रहे, किसी मानसिक विकृति के लिए नहीं कर रहे। तो हमें ऐसा नहीं करना है और एक तरीके से करना है। एक तो अति नहीं करनी है, दूसरा सही तरीके से करना है। कभी भी फर्श पे बैठ के ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम फर्श पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के ध्यान लगाएंगे तो जो हमारी शक्तियां हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाएंगी, हमारे अंदर एकत्रित नहीं हो पाएंगी। अगर हम अपने अंदर अपनी शक्तियों को एकत्रित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें कोई मोटा आसन अपने नीचे रखना है, जिससे हमारी शक्तियाँ हमारे अंदर ही एकत्रित रहें। तो किसी मोटे आसन पे बैठ के जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर एकत्रित रहेंगी। इससे क्या होगा, जो भी हम ध्यान लगाने से सकारात्मक विचार और सकारात्मक भावनाएं ही आती हैं। इससे जितने भी हमारे अंदर नकारात्मकता है वो निकल जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो विचार के रूप में हो और या बीमारी के रूप में हो। धीरे धीरे हमें एक शांति सी महसूस होने लगेगी। शुरू में हमारा मन विचलित ज़रूर होगा, लेकिन जब हम इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक शांति महसूस होगी। तो बेहतर यही होता है कि जो हमारा, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं उसकी तस्वीर को हम सामने रखें और उसको थोड़ी देर तक एकटक देखें।
उसकी छवि को देखने के बाद क्या होगा कि वह छवि हमारी आंखों में बस जाती है और हमारी आंखों में एक तस्वीर सी बन जाती है अपने ईश्वर की। उस ईश्वर की तस्वीर को फिर हम आंख बंद करके अपने मन में महसूस करें और उसको देखें। फिर उससे क्या होगा कि उस छवि से हमारे अंदर एक आस्था, विश्वास, सकारात्मकता आएगी। ये क्या करेगी, हमारे अंदर जितने भी विचार है धीरे धीरे बेचैनी उसको ख़त्म करेगी और हमें शांत करेगी और हमें एक आनंद के उसमें ले जाएगी। और जब हम ऐसा महसूस कर लेंगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ध्यान लग गया है किसी एक बिंदु पे, किसी एक सकारात्मक विचार पे और किसी एक आशा पे। इससे क्या है कि हमारे अंदर की जितना विचलन था वो सब खत्म हो गया और हमारी शक्तियाँ एकजुट एक सकारात्मक बिंदु पे एकत्रित हो चुकी हैं। अगर हम ऐसा नहीं है कि ऐसा पहला ही दिन हो जाएगा, ऐसा कई दिन भी लग सकते हैं इसमें और कई महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हमें लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमारे ऊपर और हमारी शक्तियों पे और हमारे दिमाग, हमारे मन पे निर्भर करता है कि हमें कितना समय लगता है। लेकिन अगर अभी एक बारी भी हमें इस तरीके का अनुभव होता है तो हमें ऐसा रोज़ भी हो सकता है, लगातार भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है काफ़ी समय बाद। ये निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहे हैं। तो लोगों के मन में ये भ्रम है कि जो ध्यान है वह सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए, सिर्फ जो वो लोग हैं वो लोग ध्यान लगाएं, आम लोगों के लिए ध्यान लगाना नहीं है, मेडिटेशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेडिटेशन हर एक के लिए ही है, ये सबके लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की ज़रूरत है वैसे ही हमारी आत्मा को भी ध्यान की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, उसको भी इस भोजन की अपने अंदर ज़रूरत महसूस होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रोज़ ध्यान लगाएं, अपने अंदर अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, एकत्रित करें और हर आदमी अपने आप को ध्यान में अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। यह चर्चा आगे की चर्चाओं में जारी रहेगी ध्यान के बारे में। धन्यवाद।